नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीचर्स ट्रांसफर टेढ़ी खीर, यह रहा नहीं आसान। संडे के कई अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि 31 मार्च तक टीचर्स की ट्रांसफर हो जाएगी। हरियाणा सरकार ने मंजूरी दे दी है और 1 अप्रैल से टीचर्स अपने नए स्कूल में होंगे जो उनकी मनपसंद का होगा। टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए शिक्षा विभाग ने पिछले सप्ताह ही 5 पेज का एक पत्र जारी किया है, जिसके अनुसार डाटा अपडेट करने का जो काम है वो 24 जनवरी तक पूरा कर लेना है और उसके बाद 27 जनवरी तक इसकी रिपोर्ट देनी है कि सभी स्कूलों का डाटा अपडेट हो गया है। इसके पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कैडर पॉलिसी में कुछ चेंज करना है या टीचर्स ट्रांसफर जो पॉलिसी है उसमें कोई चेंज करना है, बदलाव करना है, संशोधन करना है, ये सब काम 7 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे कि टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाना टेढ़ी खीर क्यों है। आपको याद होगा अगस्त 2021 में भी शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए शेड्यूल जारी किया था, लेकिन वह शेड्यूल 2016 की जो पॉलिसी थी टीचर्स ट्रांसफर के लिए और संशोधित 2017 की, उसका उल्लंघन था, जिस कारण से 2 पीजीटी हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने पेटिशनर की बदली पर रोक लगा दी थी। उसमें शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट में स्पष्टीकरण भी दिया, पॉलिसी चेंज के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, लेकिन कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए, जिस कारण से 2021 में शिक्षा विभाग टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने में असफल रहा और वो शेड्यूल वापस लेना पड़ा। 2021 का वह क्या मुद्दा था वो किसी अलग वीडियो में विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 2023 की। 2023 में भी शिक्षा विभाग ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव का शेड्यूल जारी किया था, लेकिन 2023 में भी शिक्षा विभाग को टीचर्स का ट्रांसफर करने में सफलता नहीं मिली थी। उसके पीछे मेन कारण क्या था उस पर हम विश्लेषण करेंगे। आपको याद होगा ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए 2016 में पॉलिसी बनाई गई थी, 2017 में उसमें संशोधन किया गया था और अभी 2023 में नई पॉलिसी बना दी है टीचर्स ट्रांसफर के लिए। 2016 संशोधित 2017 और 2023 में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर अलग से किसी वीडियो में विश्लेषण करेंगे। आज हम टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाना टेढ़ी खीर क्यों है उस पर विश्लेषण कर रहे हैं। तो पहले आप 2016 की पॉलिसी का ये एक पेज देख लीजिए। 2016 की टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी का ये पॉइंट नंबर 5 है, जिसपे लिखा है बेसिक प्रिंसिपल्स। इसके पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि हर साल किस स्कूल में कितनी वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है जिन टीचर्स को प्रोटेक्शन मिली हुई है यानी कि सुरक्षा मिली हुई है पॉलिसी के तहत, उनको छोड़कर बाकी सब टीचर्स जिनको 5 साल हो चुके हैं उनकी ट्रांसफर कर दी जाएगी। पॉइंट नंबर 6 में पहली लाइन में एक डीम्ड वैकेंसी का जिक्र किया है। पहले बताते हैं डीम्ड वैकेंसी क्या है। अगर किसी स्कूल में किसी सब्जेक्ट का कोई टीचर प्रेजेंट है और वो ट्रांसफर ड्राइव के लिए यस करता है या उसके 5 साल पूरे हो चुके हैं, उसको ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना है, ऐसी वैकेंसी को डीम्ड वैकेंसी माना गया है। पॉइंट नंबर 6 में लिखा है अगर ऐसी डीम्ड वैकेंसी के अगेंस्ट में कोई भी टीचर अपना ऑप्शन नहीं भरता है, उस डीम्ड वैकेंसी पर अगर कोई टीचर है, अगर वो भी उसी स्कूल को दोबारा से ऑप्शन में भर देता है और उसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन नहीं लेता है, तो इस टीचर को ये स्कूल दोबारा से अलॉट हो जाएगा और अगले 5 साल के लिए वो मान्य होगा, यानी कि अगली साल या उससे अगली साल जो ट्रांसफर ड्राइव चलेगी उसमें इसको कंपलसरी पार्टिसिपेशन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये ऐसा पॉलिसी में लिखा गया था। अब 2023 में जो पॉलिसी आई है उसका ये पेज देख लीजिए। इसका भी पॉइंट नंबर 5 है, बेसिक प्रिंसिपल है। इसके पॉइंट नंबर 5 के पॉइंट नंबर 3 में देखिए कि वो सब टीचर्स जिनको 5 साल हो चुके हैं ट्रे के, उनको इस ड्राइव में भाग लेना कंपलसरी है। 2023 में जो नई टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी बनाई थी, वो पॉलिसी बनाने के बाद जो पुरानी पॉलिसी थी 2016 की या 2017 की, उसको खत्म करके ये नई पॉलिसी बनाई थी और 2023 की टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी के आधार पर ही शिक्षा विभाग ने 28 अगस्त 2023 को शेड्यूल जारी किया था सभी टीचर्स की ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए। ये आप शेड्यूल देख सकते हैं। यहाँ टॉप में देखिए डायरेक्टर ऑफिस की तरफ से ये जारी किया गया है, जर्नल नोटिस है, जिसमें 2004, 2008, 2011 के जो पीजीटी बैच हैं पहले उनको डिस्ट्रिक्ट चेंज का होगा, उसके बाद 2017 जो बैच है उसको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा क्योंकि उनको परमानेंट डिस्ट्रिक्ट नहीं दिए गए थे। और जो वॉलंटियर पार्टिसिपेशन है 2004 के बैच का, वो 29 अगस्त 2023 से शुरू होगा। उस शेड्यूल का अब अगला पेज देख लीजिए। इस शेड्यूल के अनुसार ये जनरल ट्रांसफर थी किसके लिए? पीआरटी, हेड टीचर, सीएंडवी, टीजीटी, एलिमेंट्री हेडमास्टर, पीजीटी, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, सबके लिए था और उनके लिए जो ये जनरल ट्रांसफर ड्राइव शुरू होनी थी वो 3 अक्टूबर 2023 से शुरू होनी थी। इसके बाद नीचे आगे देखेंगे, इसके चौथे पॉइंट में दिया है
पहले ब्लॉक की चॉइस बढ़नी थी, वो ब्लॉक की चॉइस बढ़ने के लिए टाइम दिया गया है 10 अक्टूबर 2023 से लेके 12 अक्टूबर 2023 तक, यानी कि 3 दिन का समय दिया है। आगे पॉइंट नंबर 8 में देखेंगे, ब्लॉक अलॉट होने के बाद जब स्कूल की चॉइस बढ़नी थी उसके लिए टाइम दिया गया है 20 अक्टूबर 2023 से लेकर 25 अक्टूबर 2023 तक, यानी कि 6 दिन का समय दिया गया है। और यहाँ लास्ट में देखेंगे पॉइंट नंबर 10 में, इश्यू ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर, यानी कि जो ट्रांसफर ऑर्डर होने थे वो जारी होने थे 29 अक्टूबर 2023 को, उसके बाद उनकी रिलीविंग और ज्वाइनिंग होनी थी। 2016 की टीचर ट्रांसफर पॉलिसी और 2017 की संशोधित पॉलिसी, उन दोनों को आधार बनाकर किसी ने चैलेंज किया है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के आप ये इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में केस नंबर लिखा है, शेड्यूल पी नंबर 17948 2023 का है, संजय कुमार एंड अदर्स के नाम से है, यानी कि इसमें मुख्य याचिकाकर्ता संजय कुमार है। इसके साथ और पेटिशनर है, कितने हैं वो इससे पता नहीं चलता, वो उनकी याचिका देखने से पता चलेगा। याचिका हमारे पास है नहीं। ऑर्डर के अनुसार इन्होंने जो पहले की टीचर ट्रांसफर पॉलिसी थी जो 29/6/2016 की थी, जिसमें 5/6/2017 को संशोधन किया गया था, उसके अनुसार जोन नंबर 5, 6 और 7 में टीचर बार बार जा सकते थे 5 साल कंप्लीट होने के बाद भी। ऑर्डर में आगे लिखा है, जो नई पॉलिसी बनाई गई है 9/8/2023 की, उसके अनुसार पुरानी पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है। लेकिन उस पॉलिसी के क्लोज नंबर 15 में ये लिखा गया है, अगर पुरानी पॉलिसी के अनुसार कोई एक्ट किया गया है या कोई एक्शन किया गया है वो वैलिड रहेगा, यानी कि उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। इसी आधार पर कुछ टीचर्स ने इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इसमें जो अगली डेट पड़ी थी वो 23 अगस्त 2023 को थी, और ये नीचे अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में 21 अगस्त 2023 इसमें डेट दी गई है, यानी कि सिर्फ एक दिन का गैप देके अगली डेट दी गई थी। अभी जो आपको इंटरिम ऑर्डर दिखा था, ये उसका कोर्ट का केस स्टेटस देख लीजिए। यहाँ सबसे नीचे देखिए 21 अगस्त 2023 को, जिसका हमने अभी इंटरिम ऑर्डर दिखा था, यानी कि पहली सुनवाई उस दिन हुई थी। उसके बाद 23 अगस्त, फिर 28 अगस्त, 31 अगस्त, यानी कि इन तारीख में हरियाणा सरकार या शिक्षा विभाग हाई कोर्ट को संतुष्ट करने में असफल रही, जिस कारण से 1 सितंबर 2023 को हाई कोर्ट ने पेटिशनर की बदली पर रोक लगा दी थी। इसके बाद ऊपर आएंगे तो लेफ्ट साइड में 2 केस आपको और दिखाई देंगे। शेड्यूल पी नंबर 23/335, ये भी 2023 का है, और उसके बाद है 20/225, ये भी 2023 का है, ये भी इसी से संबंधित है और ये केस इसी के साथ अटैच हो गए हैं। आगे देखिए राइट साइड में आपको डेट दिखाई देगी 11 फरवरी 2025, यानी कि जो इसकी अगली डेट लगी हुई है 11 फरवरी 2025 लिखी हुई है। लेफ्ट साइड में संजय इनका नाम है जिसके नाम से याचिका डली है। ऊपर टॉप में राइट में आप देखेंगे 17 अगस्त 2023, यानी कि इस दिन इस केस को हाई कोर्ट में फाइल किया गया था। 1 सितंबर 2023 का इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। ये ऊपर केस नंबर लिखा है, शेड्यूल पी नंबर 17/948 2023 का, इसको अगली डेट के लिए दिया था 6/9/2023 को। पॉइंट नंबर 6 में लिख दिया है, जो पेटिशनर है उनका स्टेटस क्यों रखा जाए, यानी कि वो जहां है वहीं रहेंगे। एक किस्म से आप ये कह सकते हैं उनकी बदली पर कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि उसमें टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव का जो शेड्यूल था उसके अनुसार प्रोसेस जारी था। और ये नीचे देखेंगे ये डेट दी गई है 1/9/2023, यानी कि 1/9/2023 को हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता यानी कि पेटिशनर की बदली पर रोक लगा दी थी। ध्यान देने की बात है, इन पेटिशनर की बदली पर अभी भी रोक है, और इस केस की जो अगली सुनवाई है वो 11 फरवरी 2025 को होनी है, जिसका स्टेटस आपको दिखा दिया गया है। हाई कोर्ट के 1 सितंबर 2023 के स्टे के कारण शिक्षा विभाग ने जो शेड्यूल जारी किया था ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए, उसको रीशेड्यूल किया, और ये तारीख आप देख लीजिए 23/9/2023 को दोबारा से रीशेड्यूल कर दिया। रीशेड्यूल जो किया गया उसका आप पेज देख लीजिए। यहाँ देखेंगे शेड्यूल जारी किया गया है, ट्रांसफर ड्राइव का जो शेड्यूल दिया था उसको चेंज करने के लिए। इसके ए पॉइंट में देखिए ये शेड्यूल दिया गया है कैडर चेंज के लिए। कैडर चेंज मतलब जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बदली होनी थी किसकी, 2004 बैच, 2008, 2011 बैच की, उसके बाद 2017 बैच को परमानेंट डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने थे। और यहाँ आगे इसके पहले पॉइंट में देखेंगे जो वॉलंटियर पार्टिसिपेशन था 2004 बैच के लिए, उनका था 15/9/2023 से लेके 16/9/2023 तक, यानी कि 2 दिन का इनको समय दिया गया था। ट्रांसफर ड्राइव का जो दोबारा शेड्यूल दिया गया था, ये उसका अगला पेज देख लीजिए। यहाँ इसका बी पार्ट दिया है, जिसके अनुसार जो जनरल ट्रांसफर ड्राइव है किसके लिए, पीआरटी के लिए, हेड टीचर के लिए, सीएंडवी के लिए, टीजीटी, एलिमेंट्री हेडमास्टर, पीजीटी, हेडमास्टर या प्रिंसिपल, सबके लिए जो ट्रांसफर ड्राइव शुरू होनी थी ये 19/10/2023 को स्टार्ट होनी थी। अब आप इसका अगला पेज देख लीजिए। पॉइंट नंबर 10 में लिखा है कि जो ट्रांसफर ऑर्डर इशू होने हैं रेगुलर टीचर्स के, वो 18/11/2023 को होने हैं, एक दिन का टाइम दिया है। लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पॉइंट नंबर 15 है, इसमें जो गेस्ट टीचर्स थे उनके ट्रांसफर ऑर्डर का दिया है 1/12/2023 को ट्रांसफर ऑर्डर इशू होने का, और लास्ट में रिलीविंग ज्वाइनिंग का दिया है 2/12/2023 से 6/12/2023 को, यानी कि 5 दिन का
टाइम दिया गया था, लेकिन दूसरे शेड्यूल के अनुसार भी शिक्षा विभाग ट्रांसफर चलाने में असफल रहा, जिस कारण से शिक्षा विभाग ने 2023 में ये तीसरा ट्रांसफर ड्राइव का शेड्यूल जारी कर दिया था। ये उसका पहला पेज देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखेंगे शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया है, ये एक जर्नल नोटिस है। किसके लिए दिया गया है? 2017 बैच के जो थे उनको परमानेंट डिस्ट्रिक्ट देने के लिए, क्योंकि दूसरा जो शेड्यूल दिया गया था उस शेड्यूल के अनुसार 2004, 2008 और 2011 बैच के जो थे उनका डिस्ट्रिक्ट चेंज का जो प्रोसेस था वो पूरा हो चुका था और उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुके थे। इसके पहले पॉइंट में लिखे हैं 2017 बैच का जो परमानेंट डिस्ट्रिक्ट का अलॉट करना था, उनका शुरू होना था वो 13 अक्टूबर 2023 से लेके 15 अक्टूबर 2023 तक, यानी कि 3 दिन का समय दिया था। यहाँ नीचे देखेंगे एक नोट दिया गया है कि जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन वही रहेगी जो पीछे सेकंड शेड्यूल जो जारी किया था 13/9/2023 का, उसके अनुसार ही गाइडलाइन रहेगी। अब इसका बी पॉइंट देख लीजिए, जो जनरल ट्रांसफर ड्राइव के लिए शेड्यूल है, पीआरटी, हेड टीचर, सीएंडवी, टीजीटी, एलिमेंट्री हेडमास्टर, पीजीटी, हेडमास्टर और प्रिंसिपल सबके लिए ये जो ट्रांसफर ड्राइव शुरू होनी थी ये 25 अक्टूबर से स्टार्ट होनी थी। और यहाँ लास्ट में पॉइंट नंबर 6 में आप देखेंगे पहले ब्लॉक का जो चॉइस था वो भरना था, और ब्लॉक चॉइस भरने के लिए जो डेट दी गई थी वो 7/11/2023 से 8/11/2023 यानी कि 2 दिन का समय दिया गया था। पिछली बार जो शेड्यूल जारी किया गया था, अब उसका ये लास्ट पेज देख लीजिए। यहाँ पॉइंट नंबर 8 में लिखा है जो स्कूल भरने की चॉइस थी वो 11 नवंबर 2023 से लेके 16 नवंबर 2023 तक, यानी कि 6 दिन का समय दिया गया था। पॉइंट नंबर 10 में देखेंगे ट्रांसफर ऑर्डर जो इशू करने थे रेगुलर टीचर्स के वो 20 नवंबर 2023 को थे। इसके बाद गेस्ट टीचर्स को जो स्कूल भरने की चॉइस दी गई थी वो 28 नवंबर से 30 नवंबर तक 3 दिन का समय दिया था। लास्ट में पॉइंट नंबर 15 देखेंगे जो ट्रांसफर ऑर्डर इशू होने थे गेस्ट टीचर्स के वो 3/12/2023 को होने थे। और पॉइंट नंबर 16 में दिया है जो रिलीविंग और ज्वाइनिंग होनी थी सभी टीचर्स की वो 4 दिसंबर 2023 से 8 दिसंबर 2023 यानी कि 5 दिन का समय दिया गया था। यहाँ नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, नीचे फिर नोट दिया गया है, ये एक नंबर जारी कर दिया गया है, कोई समस्या है तो उससे बात करने के लिए। सबसे नीचे देखेंगे ये डेट दी गई है 12/10/2023, यानी तीसरी बार जो शेड्यूल बदला था ये उसकी डेट है। 2023 में 3 बार शेड्यूल जारी करने के बाद भी शिक्षा विभाग ट्रांसफर ड्राइव चलाने में असफल रहा था। उसके पीछे जो मुझे समझ में आया मुख्य कारण था वो केस जिसका हमने अभी आपको इंट्रीम ऑर्डर और स्टेटस रिपोर्ट दिखाई थी। वो केस अभी भी पेंडिंग है, 11 फरवरी उसकी डेट लगी हुई है। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही शिक्षा विभाग का एक डॉक्यूमेंट दिखाया था जिसके अनुसार 7 फरवरी तक पॉलिसी में चेंज करने के बारे में दिया गया है। अब देखना यह है शिक्षा विभाग पॉलिसी में क्या बदलाव करता है। हाई कोर्ट में जो डेट लगी हुई है 11 फरवरी की, क्या हाई कोर्ट को संतुष्ट कर पाता है, या जिस तरह से 2021 में शिक्षा विभाग ने बार बार कोशिश करने के बाद भी हाई कोर्ट को संतुष्ट करने में सफलता नहीं मिली थी, जिस कारण से 2021 में ट्रांसफर ड्राइव नहीं चला पाए थे, और इसी तरह से 2023 में भी ट्रांसफर ड्राइव चलाने में सफलता नहीं मिल पाई थी। अब देखते हैं 2025 में शिक्षा विभाग कितना सफल होता है और जो पॉलिसी चेंज करता है उसमें क्या बदलाव लाता है। 2016 संशोधित पॉलिसी 2017 उसमें जो प्रावधान थे और जो 2023 में है उसमें जो 2016 और 17 के प्रावधान खत्म करके नए प्रावधान डाले गए हैं। उसमें एक प्रावधान यह है कि जोन सिस्टम खत्म कर दिया गया है, जिस कारण से कम एज के खासकर मेल टीचर्स को नजदीक के स्कूलों में ट्रांसफर होने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि जोन सिस्टम खत्म होने से वही टीचर जो 1, 2, 3, 4 जोन में बार बार उन्हीं जोन में बदली करवाते रहेंगे। दूसरा जो खतरनाक पॉइंट है वो है ब्लॉक की बाध्यता, यानी कि जब टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलेगा उसमें टीचर्स को पहले अपने ब्लॉक की चॉइस भरनी है, और जब ब्लॉक उसको अलॉट हो जाएगा उसी ब्लॉक में उसको स्कूल की फिर चॉइस लेनी पड़ेगी। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि स्कूल की बाध्यता किस तरह से टीचर्स के लिए नुकसानदायक रहेगी। तीसरा जो पॉइंट है 2023 की पॉलिसी में टीचर्स के लिए 5 पॉइंट जो थे 2016 की पॉलिसी में उसको खत्म कर दिया गया है, यानी कि यहाँ जिन टीचर्स का 10वीं और प्लस 2 का रिजल्ट अच्छा रहेगा उनको भी उतने ही अंक है, और जिस टीचर का 10वीं और प्लस 2 का रिजल्ट अगर बहुत खराब भी रहता है उसके भी उतने ही नंबर हैं, यानी कि रिजल्ट का कोई नंबर नहीं है। जबकि 2016 और 2017 की पॉलिसी में ये नंबर था, जिस कारण से जो पढ़ाने वाले टीचर्स थे उनको 5 नंबर तक का फायदा मिल जाता था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।